नमस्कार किसान भाइयों। बहुत सारी जगह पे शिकायत मिलती है कि अ, हमारे यहाँ 15 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से केवल 4 या 5 बचे, बाकी सब मर गए। तो नवजात जो बच्चे होते हैं, वो उनका कैसे आपको ख्याल रखना है, उनका प्रबंधन कैसे करना है? जैसे कि मेमने जब बच्चे प्रसव के बाद जब बाहर आते हैं, तो बकरी उसे चाटने लगती है। तो बकरी को आपको चाटने देना है और बच्चे के जो नथुने और मुंह आदि पर जो एक झिल्ली जैसी लगी होती है, उसे आपको सूखे कपड़े से पोंछना है। उसके मुंह में आपको हवा भरना है और इस तरीके से आपको पूरे शरीर में विशेषकर छाती को पोंछना है और बच्चे के संचालन में बढ़ोतरी होती है और ठंड भी कम लगती है। नवजात बच्चे पैदा होने के बाद ही अतिशीघ्र प्रथम दूध, जो इसको बोलते हैं खीस, उसको तुरंत पिलाना है। खीस जो है वो उसको जीवन भर जो है लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। साथ ही उसको एक तरीके का प्राकृतिक टॉनिक बोला गया है। जो अन्य आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो उससे मिल जाते हैं। इम्यूनोग्लोबिन, एंटीबायोटिक, विटामिन्स, प्रोटीन, ऊर्जा एवं खनिज लवण, ये सब चीज़ों से भरपूर होता है खीस। यह नवजात बच्चों को आधे घंटे के अंदर उपलब्ध हो जाना चाहिए। इस दौरान आंतों के द्वारा सीधे ही अवशोषित कर लिया जाता है। यह मेमनों में आंतों में जमा जो दूषित मल होते हैं उसको भी निकालता है। अधिकांश बकरी पालक अज्ञानता के कारण नवजात जो बच्चे होते हैं उनको खिस नहीं पिलाते। अतः बकरी पालक जेर गिरने का इंतजार करते हैं और दूध न पिला के जल और लेकिन ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जेर बकरी गिराए चाहे न गिराए, आपको बच्चे को बकरी का पहला दूध ज़रूर पिलाना है। खीस देर से पिलाने पर उसके जो आंतों द्वारा अवशोषण जो होता है वो 50% कम रह जाता है। मतलब कि अगर बच्चा टाइम पे खीस न पिए, पहला दूध न पिए, तो जो उसका अवशोषण होता है वो 50% घट जाता है। मतलब आधा ही केवल रह जाता है। बकरी के बच्चों का शरीर भार का 10% ही खीस दूध प्रतिदिन दिन में 3 से 4 बार के अंतराल पर पिलाना चाहिए। हालांकि एक ही बार में अधिक दूध पिलाने से बच्चों में दस्त होने की खतरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बच्चों में मृत्यु बढ़ जाती है। अब आपको खीस के ही ध्यान नहीं देना है। आपको जब 3 महीने तक जो दूध पिलाएंगे उसमें आपको ये देखना है कि किस बकरी के नीचे कितना दूध है। अगर बकरी के नीचे ज़्यादा दूध है तो आपको बच्चे को ये ध्यान देना है कि वो ज़्यादा दूध न पिए और कम भी न पिए। तो आपको वहाँ रह के ये देखना है कि बच्चा कितना दूध पिया। और किसी बकरी के नीचे दूध कम होता है लेकिन टाइमिंग सेम रखते हैं लोग। जैसे 2 बकरी ने बच्चे दिए, एक बकरी के नीचे दूध ज़्यादा है, एक बकरी के नीचे कम है। तो ये करते हैं कि एक ही टाइम में दोनों बच्चों को हटा लेते हैं। ऐसा कभी ना करें। जभी भी ये देख लें कि किस बकरी के नीचे दूध ज़्यादा है, उसको 10 या 15 सेकंड तक ही पीने दें बच्चों को, इसके बाद हटा लें। लेकिन जिसके नीचे कम दूध है, आप 25 से 30 सेकंड तक दूध उसको पीने दें। इस तरीके से करने से बच्चे में जो दस्त की वो है वो बहुत ही कम होगा, दस्त नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा दूध ज़्यादा पी रहा है तो आप उसे और ड्यूरेशन कम करके आप दिन में 2 की बजाय 3 या 4 बार में थोड़ा-थोड़ा करके पिलाएँ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको
2 से 3 घंटे में उसकी नाभि सर्जिकल एक जो डॉक्टरी में मेडिकल स्टोर पे आप सुने होंगे नाम, सर्जिकल कैंची, उस कैंची का प्रयोग करना है उसके नाल को काटने के लिए। और 2 से ढाई सेंटीमीटर दूर धागे से पहले बांधना है, फिर आपको स्टेराइल कैंची या नए ब्लेड के द्वारा आपको काटना है। इसके बाद 7% टिंचर आयोडीन का घोल 4 से 5 दिन तक लगाते रहना उसमें। आप ऐसा करना, एक बोतल में टिंचर आयोडीन बना लेना और नाल कटने के बाद उसको उसमें डुबो देना। ऐसा आपको 3 से 4 दिन करना है। बकरी के नवजात बच्चों को बिल्ली, नेवला और पक्षियों से भी सुरक्षित रखना है, इसलिए उसके बाड़े को, जाली को ऊपर से भी आपको जाली को पैक करना है। लेकिन आप घर के अंदर पैक करके नहीं रख सकते, आपको उसको हवादार में भी रखना है, घूमने-फिरने देना है। लेकिन हर 15 दिन पे आपको उसके बाड़े में छिड़काव करना है। जिस जगह पे आप छोटे बच्चों को रखेंगे वहाँ बड़े जानवर कभी नहीं रखे जाएंगे और न ही छोटे जानवरों को बड़े जानवरों के बाड़े में शिफ्ट करना है, चाहे वो खाली कितने दिनों से क्यों ना हो। और आपको हमेशा 2 से 3 दिन के अंदर जहाँ छोटे बच्चे रह रहे हैं उनको फिनाइल से ज़रूर धो दें। अगर कच्चा है तो आप कुछ मिट्टी खुरच के आप उसे निकाल दें और वहाँ पे नई मिट्टी डाल दें, जिसकी वजह से और कोशिश ये करें कि जो छोटे बच्चे हैं 15 से 20 दिन के उनको पक्के जगह पे रखें, क्योंकि उनको मिट्टी चाटने की आदत होती है और मिट्टी चाटेंगे उनके अंदर पैरासाइट लोड बढ़ जाएगी। पैरासाइट लोड बढ़ेगा तो वो भी दस्त में आएँगे और उनका बढ़वार कम हो जाएगा। हो सकता है कि आप समझ भी ना पाएँ और वो मर जाएँ। तो मोर्टेलिटी का मेन कारण यही है। अगर कभी-कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे पैदा होते हैं जो सिंगल के बजाय ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, उनका जो अ, वज़न है सामान्य भार से कम होता है। ऐसे बच्चों को 1 माह तक विशेष देखभाल रखनी है। सामान्य बकरी पालक एक एक सिंगल बच्चा पैदा हुआ है, जुड़वा है, उसको एक ही रूप से देखते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जब 2 या 2 से अधिक जन्मे बच्चों को दूध पिलाने, साफ-सफाई, आवास, हवा, धूप से बचाव में विशेष ध्यान रखना है। अधिक सावधानी रखना पड़ता है। 15 से 20% बकरियां अपने पहले ब्यात में कम दूध देती हैं और दूसरे ब्यात में वो ज़्यादा दूध देती हैं। जिन बकरियों के नीचे अधिक दूध हो, उन बकरियों बच्चों के माँ के साथ लगभग 2 से 4 दिन आगे-पीछे ब्याई हों, उनका दूध कम दूध देने वाली माँ को उनको देखना है। जैसे कि जिन बकरी के नीचे दूध ज़्यादा है और कुछ बकरियों के नीचे दूध कम है और वो क्या है कि ज़्यादा जो दूध वाली बकरी है उसके नीचे सिंगल बच्चा है और जो कम दूध वाली है उसके नीचे 1 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आपको ये करना है कि जो ज़्यादा दूध दे रही है बकरी उसके जो कम दूध वाली बकरी के बच्चे हैं आप चाहें तो उनको दूध पिला सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपकी मोर्टेलिटी का और वैसी चीज़ों का खतरा और उनका जो ग्रोथ है अच्छा होगा। और 15 दिन 15 दिन के अंतराल में कह लीजिए या महीने में 2 बार आपको बूझे चूने का छिड़काव उनके बाड़ों में करना है। बाड़े को अच्छे से साफ करना है और ये सब चीज़ें ध्यान दें। अब डेली आपको बच्चों में जाके ये चीज़ देखना है कि कौन से बच्चे को क्या दिक्कत है। अगर दस्त में है तो दस्त वाले बच्चों को आपको अलग रखना है अन्य बच्चों से। और डेली दस्त वाले बच्चों को डेली गीले कपड़े से या पानी से उनके अ, दस्त वाली जगह को जहाँ वो पूरा गंदा कर दिए रहते हैं उनको आपको साफ करना है। इससे भी क्या होता है इन्फेक्शन फैल जाता है। तो दस्त वाले बच्चों को हमेशा अलग रखना है। आपको ये करना है कि आप लाल दवा डाल के आप बच्चों को पिलाइए। नमक, सेंधा नमक आप ज़रूर रखें बच्चों के बाड़े में। इससे बच्चे उसको चाटते हैं और उनको जो भी अंदर के कीड़े या वैसी चीज़ें होती हैं वो नष्ट होते हैं। तो आपको
बच्चों का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि बच्चे जैसे कहा जाता है ना कि बच्चे आगे चल के ही सारा घर-द्वार और वो सब चीज़ें देखते हैं। वैसे ही आपके इनकम का स्रोत बच्चे ही हैं। क्योंकि आज बच्चे बड़े होंगे तभी आज कल आपके यहाँ जनसंख्या एक फ़ौज तैयार होगी। अगर आप बच्चे नहीं बचा पाए तो फ़ौज नहीं तैयार हो पाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और आप सब्सक्राइब करते रहिए। हम आपको नई-नई जानकारी आपको देते रहेंगे कि साइंटिफ़िक तरीके से आपको कैसे करोड़पति बनाना है और आप निश्चित तौर पे महीने के 14 से 15 लाख तो कमा ही लेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। आप ईद बकरीद में आप इतना जानवर बेच लोगे, इतना डिमांड रहेगा कि आप विश्वास नहीं मानोगे कि हमारे यहाँ इतना डिमांड आता है कि हमें कहीं से भी जानवर दिला दो। अगर आप अच्छे से बकरी पालन करेंगे तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अगर आपका जानवर अच्छा है, बहुत देखने में बेस्ट लग रहा है, एकदम स्लिम-ट्लिम ना होके एकदम मस्त तंदुरुस्त और एकदम चुस्ती-फुर्ती के साथ है। निश्चित तौर पे मैं आपको अच्छे से दाम में ज़रूर बिक जाएँगे और हमारे यहाँ ऐसे आते हैं, बोलते हैं कि अगर अच्छी नस्ल हो तो मुँह माँगी रकम देने को तैयार हैं। तो आप अच्छे से करिए, अच्छे से व्यवसाय को डेवलप करिए। आपको बाड़े पे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बाड़ा कैसा भी हो, बस ये हो कि वो धूप, बरसात, ठंडी, गर्मी झेल जाएँ। आप उनके दाने, चारे और जानवर और उनके हेल्थ का ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ें अच्छा होगा, ठीक है? और हमारे साथ जुड़िए और हम आपको नई ऊँचाइयों पे ले जाएँगे। धन्यवाद एंड गुड नाइट।